Hello students, I hope you all are good. So let's continue our topic further. तो इससे पहले जो है हमने कंजर्वेशन लॉज पढ़ लिए थे, है ना। वेरियस कंजर्वेशन लॉज को हमने स्टडी कर लिया था। अब जो है हम ये देखेंगे कि हमें कोई भी एक रिएक्शन दे रखी हो, ठीक है, तो उनमें से कौन जो वो रिएक्शन है वो अलाउड है या फिर नहीं है, ठीक है। और अगर वो अलाउड है तो वो वाया कौन सी आपकी इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड है, जो हमने वेरियस इंटरेक्शन फंडामेंटल इंटरेक्शन पढ़ी थी, ठीक है। तो उससे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं कि कौन कौन से लॉ हैं। कोई भी जो रिएक्शन दे रखी होगी हमें, तो हम पहले वेरीफाई करेंगे कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ उसमें जो है आपके अलाउड हैं और कौन से कंजर्वेशन लॉ जो है आपके फॉलो हो रहे हैं और कौन से आपके वोयलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से थे, इधर लिख लेते हैं हम हमारी जो है क्वांटिटी, ठीक है, और इधर इंटरेक्शन। देखो क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल में मैंने कहा था क्या आपकी जो है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए नेग्लिजिबल होती है, तो हम तीन को जो है डील करेंगे। कौन कौन सी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आपकी, ठीक है, वीक इंटरेक्शन और एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखो हमने कौन कौन से, सबसे पहले हम क्या चेक कर, देखो ये तो हमें पता है एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए तीनों ही टाइप की इंटरेक्शन में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद लीनियर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, है ना। उसके बाद उसका चार्ज, ठीक है। देखो मैंने बताया थे कुछ लॉ जो होते हैं वो आपके एग्जैक्ट लॉ होते हैं, जो हमेशा ही क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। अगर वो कंजर्व होंगे तो रिएक्शन अलाउ होगी, और अगर वो नहीं होंगे तो रिएक्शन अलाउ ही नहीं होगी। और कुछ ऐसे लॉ होते हैं जब अगर वो फॉलो ना भी हो तो भी रिएक्शन क्या होती है, अलाउ होती है, ठीक है। तो ये कौन से है, पहले हम एग्जैक्टेड लॉ कर रहे हैं। तो चार्ज में तीन बताए थे मैंने, कौन कौन से आपके, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हो, ठीक है, एक आपका बैरियोनिक और एक आपका लेप्टोनिक, ठीक है। तो ये तो क्या होने चाहिए, तीनों ही जो आपकी इंटरेक्शन है उनमें कंजर्व होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसकी बात आती है, आपकी आइसोस्पिन की बात आती है। उसके बाद किसकी बात आती है, आइसोस्पिन, दैट इज आई, ठीक है। तो जो आपकी आइसोस्पिन है वो आपकी कंजर्व रहती है किसमें, स्ट्रॉन्ग में, लेकिन वीक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद आपका कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट आता है I3, ठीक है। वो आपका क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में तो कंजर्व होता है, ठीक है, वीक में नहीं होता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी कंजर्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या चेक करते हैं हम, स्ट्रेंजनेस, क्या चेक करेंगे, स्ट्रेंजनेस चेक करेंगे अब, ठीक है। स्ट्रेंजनेस जो है आपकी कंजर्व होनी चाहिए किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ठीक है। वीक में आपकी जो है कंजर्व होती है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। और वीक में कब कंजर्व होगी, अगर हम निकाले डेल्टा एस, और वो क्या है 0 और +-1, ठीक है, तब तो रिएक्शन क्या होगी, अलाउड। और अगर डेल्टा एस क्या आए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आए +-2, तो उस टाइम पे रिएक्शन क्या होगी आपकी, नॉट अलाउड होगी, ठीक है। करेंगे एग्जाम्पल, जब करेंगे वो रिएक्शन करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, उसकी पैरिटी चेक करते हैं, ठीक है, चार्ज कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, ठीक है। मेन तो स्ट्रेंजनेस तक यहीं तक ही पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी टाइम रिवर्सल है जैसे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका टाइम रिवर्सल है, ठीक है। तो अब जो है आपकी, ठीक है, तो पैरिटी जो है कंजर्व रहती है इसमें और इसमें कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। चार्ज कंजुगेशन जो है आपका कंजर्व रहता है स्ट्रॉन्ग में, टाइम रिवर्सल भी, इन दोनों इसमें नहीं होते, और ये इसमें क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, ठीक है। अब जो मेन जो हमें चीज, देखो हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन दी होगी, सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे, चार्ज कंजर्व है या नहीं है, फिर उसकी आइसोस्पिन, फिर उसकी थर्ड कॉम्पोनेंट, फिर उसकी स्ट्रेंजनेस, ठीक है। तो देखो अगर हम एक छोटी सी टेबल बनाएं तो देखो तीन टाइप की इंटरेक्शन है हमारे पास। कौन कौन सी इंटरेक्शन है, एक तो आपकी है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, है ना, एक आपकी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, और एक आपकी क्या है वीक इंटरेक्शन है,
है ना, ये 3 ही है मेन, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल में। और इसमें हम आई की बात करते हैं, एक I3 की बात करते हैं और एक स्ट्रेंजनेस की बात करते हैं, है ना। क्योंकि ये तो देखो चार्ज तो कंजर्व रहना ही रहना चाहिए, ये तो क्या है एग्जैक्ट लॉ है। तीनों चार्ज इलेक्ट्रॉनिक, बैरियोनिक और लेप्टोनिक, चार्ज तो कंजर्व रहना ही नहीं रहना चाहिए। अब जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा, आइसोस्पिन में, ठीक है। आइसोस्पिन कंजर्व है, ठीक है, या फिर नहीं है। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट, देखो हमने मान लो आइसोस्पिन चेक की और वो क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो वो तीनों में ही कंजर्व होती है ना। आइसोस्पिन तो क्या है, देखो सॉरी, अगर आपका आइसोस्पिन क्या है, कंजर्व है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू। लेकिन अगर आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होता है तो भी तो रिएक्शन क्या होगी, अलाउड होंगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपके एग्जेक्टेड लॉ नहीं है। इन ये अगर अलाउ ना भी हो तो भी रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपकी आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है तो वो क्या, देखो वीक में भी नहीं होती और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। तो फिर हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, क्या चेक करेंगे, उसका थर्ड कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट भी अगर कंजर्व है तो ठीक है। अगर कंजर्व नहीं है, देखो कंजर्व हुआ तो दो पॉसिबिलिटी, या तो स्ट्रॉन्ग के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकती क्योंकि वहां पे तो कंजर्व होता है, तो फिर हम किस पे जाएंगे, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। फिर अगर नहीं होती है तो एक ही होगा आपका वीक के थ्रू, ठीक है। तो हम सारी चीजें एक एक करके चेक करेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो हमने क्या देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसमें डेल्टा आई क्या होता है, आपका 0 होता है, ठीक है। डेल्टा आई 0 क्यों, क्योंकि मतलब कंजर्व, दैट इज बिफोर रिएक्शन और आफ्टर, बिफोर मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही क्या होती है, आपकी स्पिन सेम रहती है ना। डेल्टा आई का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल क्या रहेगा, 0, ठीक है। अगर इसकी बात करें डेल्टा I3 की बात, तो वो भी क्या रहता है, 0, और डेल्टा S भी क्या रहता है आपका, 0। देखो तीनों ही केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होते हैं, तो मतलब तीनों वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो ये मेन याद रख लेना, बस यही याद रखनी है आपको। डेल्टा I क्या होता है, इसमें भी नॉन जीरो और इसमें भी नॉन जीरो, है ना। अगर देखो डेल्टा I 0 आ गया तब तो ठीक है, लेकिन डेल्टा आई जैसे ही नॉन जीरो आया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई, इसमें भी डेल्टा आई नॉन जीरो है और इसमें भी डेल्टा आई नॉन जीरो है। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे डेल्टा I3 पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा I3 0 होता है और यहाँ पे डेल्टा I3 नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डिफरेंस हो गया। उसके बाद स्ट्रेंजनेस, डेल्टा S इसमें भी 0 होता है और इसमें डेल्टा S क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 हो तो रिएक्शन अलाउ होगी, और डेल्टा S अगर आपका क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो तो क्या होगा, नॉट अलाउड होगी, ठीक है। तो ये हमें चेक करनी है, कोई भी रिएक्शन हमें दे रखी हो और पूछे वो रिएक्शन अलाउड है या नहीं है, और अलाउ है तो कौन सी इंटरेक्शन के थ्रू वो अलाउ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसका चार्ट चेक करेंगे, ठीक है। तीनों कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक, बैरियोनिक और लेप्टोनिक। उसके बाद आइसोस्पिन चेक करेंगे, उसके बाद उसका थर्ड कंपोनेंट, उसके बाद स्ट्रेंजनेस, ठीक है। और फिर वो किस आपकी इंटरेक्शन के थ्रू अलाउ है और किसके थ्रू नहीं है, ठीक है। कुछ एक नोट पॉइंट है, अगर बाई चांस आपको नहीं भी पता लगे, आप कहीं करेक्शन भी कर दो, तो अगर कहीं पे कुछ ऐसी चीज दिख जाए तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। क्या नोट है, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर न्यूट्रिनो है या फिर एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में, तो वो अलाउ होगी, ठीक है। किसके थ्रू होगी अलाउ, सिर्फ वीक इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो नोट करके आप डालो, नोट डालो आप क्या, इफ न्यूट्रिनो, यदि अगर क्या हो, न्यूट्रिनो हो या फिर एंटी न्यूट्रिनो, इफ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है, किसमें, इन एनी रिएक्शन, ठीक है, एंड इट इज अलाउड, और अगर वो क्या हो, अलाउड भी हो, ठीक है, देन तो वो क्या होगी, इट इज पॉसिबल। मतलब आपको ये तो पता चल जाए कि हाँ रिएक्शन अलाउड है, लेकिन आपको ये समझ में ना आए कि कौन सी इंटरेक्शन के थ्रू है, ठीक है। तो फिर आप ये जो है ट्रिक लगा सकते हो कि अगर किसी भी रिएक्शन में न्यूट्रिनो है या फिर एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है, और वो रिएक्शन अलाउड है, तो वो पॉसिबल होगी थ्रू वीक इंटरेक्शन ओनली, थ्रू वीक इंटरेक्शन ओनली, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर इफ गामा फोटोन, अगर किसी भी रिएक्शन में क्या हो, गामा फोटोन इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है, और वो रिएक्शन अलाउ है, तो वो सिर्फ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू ही अलाउ होगी, ठीक है। इफ गामा फोटोन इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में अगर गामा फोटोन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज अलाउड, और अगर वो क्या हो, अलाउड हो, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल ओनली
थ्रू, किसके थ्रू पॉसिबल होगी? वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू ही क्या होगी? पॉसिबल होगी, ठीक है। आ गई बात समझ में? उसके बाद थर्ड, एक और लास्ट पॉइंट, आइसोस्पिन का, आइसोस्पिन जो होती है सेम रहती है, आइसोस्पिन इज सेम फॉर बोथ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था, बोथ पार्टिकल के लिए भी और एंटी पार्टिकल के लिए भी, ठीक है। आइसोस्पिन तो क्या रहती है? सेम। थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है अपोजिट साइन का, ठीक है, फॉर बोथ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। और ये हमेशा कैसे ऐड होती है? वेक्टोरियली, एंड एडेड ऑलवेज वेक्टोरियली, है ना। जैसे कैसे ऐड करोगे? अगर आपको आई निकालना है तो कैसे? I1 माइनस I2 से लेके आपका क्या होगा? I1 प्लस I2, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आप कैसे करो? क्वेश्चन है मान लो आपके पास, आइडेंटिफाई करो, ऐसे आता है आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, आर अलाउड और नॉट, आर अलाउड और नोट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो रिएक्शन है वो अलाउ है या नहीं। और इफ अलाउड, और अगर अलाउड है देन फाइंड आउट द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, कि किस इंटरेक्शन के थ्रू ये रिएक्शन आपकी अलाउ है, ठीक है। तो मान लो आपको रिएक्शन दे रखी है कुछ, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन, ये सिग्मा प्लस के प्लस, ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है। आपको ये बताना है ये रिएक्शन अलाउड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? चेक, कंजर्वेशन लॉ को चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्या उठाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो, पाई प्लस माइनस के लिए चार्ज क्या होता है? -1, प्लस प्रोटॉन के लिए +1, ठीक है, सिग्मा प्लस के लिए +1, प्लस के प्लस के लिए +1, ये क्या हो गया? 0, और ये क्या हो गया? +2। तो देखो, चार्ज तो क्या हुआ? कंजर्व नहीं हुआ। बिफोर रिएक्शन कितना है? 0, और आफ्टर कितना है? +2। तो इसका मतलब हेयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट कंजर्व, सो द रिएक्शन इज नॉट अलाउड। तो आपकी रिएक्शन क्या नहीं है? अलाउड नहीं है। क्यों? मैंने कहा एग्जैक्ट जो लॉ होते हैं, एग्जैक्ट लॉ क्या है? जैसे आपके एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और चार्ज। तो हमें तो चार्ज चेक करना है। चार्ज तीनों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और बैरियोनिक चार्ज, तीनों ही चार्ज क्या होने चाहिए? कंजर्व। अगर एक भी कंजर्व नहीं है तो रिएक्शन अलाउ नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? आपके एग्जैक्टेड लॉ है जो कंजर्व होने ही होने चाहिए। अगर वो कंजर्व होंगे तो ही रिएक्शन अलाउ होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या नहीं है? आपकी अलाउ नहीं है, ठीक है। मान लो एक और कोई आपको दे दे, है ना, इसमें तो चार्ज ही कंजर्व नहीं था आपका, मान लो, है ना। एक और कोई रिएक्शन मान लो आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि इसमें क्या है? आपकी ये रिएक्शन अलाउड है या फिर आपकी रिएक्शन अलाउ नहीं है ना। मान लो जैसे आपको दे दिया जाए एक रिएक्शन है आपकी, और आपको बताना है कि ये अलाउड है या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये है आपकी रिएक्शन ओमेगा माइनस, 1 मिनट निकाल लेती हूँ, ये है आपकी रिएक्शन। देखो कि आपको दे दी, मान लो आपको बताना है ये रिएक्शन अलाउड है या नहीं है। सिग्मा 0, लैम्डा 0 प्लस गामा, ठीक है। आपको ये बताना है रिएक्शन अलाउड है या फिर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करें? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। क्या चेक करें? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चेक करते हैं। देखो कितना चार्ज है? 0। ये तो सब मैं आपको बता चुकी पहले ही, है ना। इस पे कितना चार्ज है? 0। गामा फोटोन है 0 चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज तो क्या है? ये तो कंजर्व्ड है ना, कंजर्व्ड है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक के बाद क्या करेंगे? आपका कौन सा चार्ज? बैरियोनिक, उसके बाद लेप्टोनिक चार्ज, है ना। तो देखो बताओ, सेकंड क्या चेक करते हैं? इसका लेप्टोन नंबर लिख दो
या फिर लेप्टोन चार्ज, लेप्टोन नंबर ही लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बताओ लेप्टोन है ये? नहीं है, ना तो ये लेप्टोन है, ना ही ये लेप्टोन है, ना ही ये, तो लेप्टोन नहीं है, तो लेप्टोन नंबर 0। तो यहाँ पे ये भी क्या है, कंजर्ड है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, बैरियन नंबर। ये एक बैरियन है तो बैरियन नंबर +1, ये भी एक बैरियन है, ठीक है, +1 सॉरी, ठीक है। तो इसका भी बैरियन नंबर +1 और गामा का बैरियन नंबर 0। तो क्या है, कंजर्ड है, पहले +1 बाद में भी +1, तो ये भी कंजर्ड। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, आइसोस्पिन। तो देखो आइसोस्पिन की बात करें, किसके लिए हम आइसोस्पिन, सिग्मा 0। तो सिग्मा 0 के लिए आइसोस्पिन क्या होगी आपकी 1, क्योंकि ये ट्रिपलेट स्टेट में है ना, तो ट्रिपलेट के लिए आइसोस्पिन तो सबके लिए क्या रहती है, सेम, तो 1। और इसके लिए ट्रिपलेट, ये सिंगलेट स्टेट में होता है, तो इसके लिए आइसोस्पिन 0 और गामा के लिए भी 0। तो देखो पहले कितनी है 1 और बाद में कितनी है 0, तो डेल्टा आई कितना हुआ 0 - 1 दैट इज -1, तो मतलब डेल्टा आई क्या है, नॉन 0 है ना। जैसे ही डेल्टा आई नॉन 0 आया तो देखो आपने टेबल बनाई थी डेल्टा आई नॉन 0 है ना, डेल्टा आई नॉन 0, तो डेल्टा आई नॉन 0 किस किस के थ्रू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर आपकी वीक, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू होगी या फिर वीक के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसमें क्या है, आइसोस्पिन इज नॉट कंजर्ड, इज नॉट कंजर्ड। सो आपकी क्या हो सकती है, द रिएक्शन में बी अलाउड और नॉट, रिएक्शन में बी अलाउड और नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी। अब हम नेक्स्ट फर्दर चेक करेंगे। 5th आइसोस्पिन के बाद क्या करते हैं, I3, इसका थर्ड कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट देखो क्या है आपकी, ये है ना, इसके लिए 0 है ना, थर्ड कंपोनेंट, इसके लिए भी 0 और इसके लिए 0। तो I3 तो क्या है, डेल्टा I3 आपका क्या आया, 0 आया है ना। तो देखो टेबल में डेल्टा I3 अगर 0, देखो डेल्टा I नॉन 0 था, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग के थ्रू तो होगी नहीं, या तो वीक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। और अब देखा डेल्टा I3 भी क्या आया 0, तो दो पॉसिबिलिटी बची थी, ये तो बची ही नहीं। अब डेल्टा I3 0, इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें तो नॉन 0 होता है, 0 सिर्फ किसमें होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका मतलब ये क्या है, रिएक्शन इज अलाउड, आपकी रिएक्शन अलाउड है, लेकिन किसके थ्रू है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है ना। और देखो मैंने नोट डलवाया था कि अगर क्या हो, गामा फोटोन हो कहीं पे भी, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और देखो अब निकाली तो भी किसके थ्रू आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक और अगर बाई चांस यहाँ पे गलती हो जाए तो आप स्ट्रेंजनेस निकाल लो, देखो स्ट्रेंजनेस भी तो निकाल सकते हो, क्या थी देखो सिग्मा 0, सिग्मा 0 के लिए बताओ स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, -1 है ना, इसके लिए भी -1 और इसके लिए 0, तो स्ट्रेंजनेस कितनी आई, डेल्टा एस भी क्या आया 0। और डेल्टा एस 0 हो +-1 हो तो रिएक्शन अलाउड, ये तो किसमें होता है, वीक में। तो देखो डेल्टा एस में तो फिर भी डाउट आ गया कि डेल्टा एस 0 इसमें भी होता है और उसमें भी है ना। तो मेन कहां से पता चला हमें, डेल्टा I3 से पता चला कि डेल्टा I3 यहाँ पे क्या था 0, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या थी आपकी, अलाउड थी। और किसके थ्रू अलाउड थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड थी, ठीक है। आ गई बात समझ में। एक और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो एक और ले सकते हो। देखो क्या, अगर आपको दिया हो ओमेगा माइनस और लैम्डा 0, ठीक है, और आपका +k माइनस हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करें, चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर रही हूँ, -1 इस पे 0 और इस पे क्या है -1, तो क्या है, रिएक्शन अलाउड है, सॉरी यहाँ पे चार्ज क्या है, कंजर्ड है। दूसरा बात करें लेप्टोन नंबर की, है ना, तो लेप्टोन नंबर बताओ। देखो लेप्टोन नंबर, इसका लेप्टोन, ये लेप्टोन है नहीं है, तो लेप्टोन नंबर 0, ये भी नहीं है लेप्टोन 0, ये भी नहीं है लेप्टोन, तो लेप्टोन नंबर भी कंजर्ड। तीसरा के बाद, इसके बाद क्या चेक करते हैं, इसका बैरियन नंबर है ना। तो देखो बैरियन नंबर, ये एक बैरियन है, बिल्कुल है 1, ये भी एक बैरियन है 1, प्लस ये एक बैरियन है नहीं, ये तो एक मेसोन है तो 0, बैरियन नंबर भी कंजर्ड हो गया हमारा, है ना। उसके बाद क्या चेक करते हैं, आइसोस्पिन। तो देखो आइसोस्पिन दैट इज आई, ये सिंगल उसमें होता है तो इसकी आइसोस्पिन 0, ठीक है। इसकी आइसोस्पिन भी 0, लेकिन इसकी आइसोस्पिन ये बताओ डबलेट में होता है तो इसकी आइसोस्पिन क्या होगी 1/2, तो डेल्टा आई क्या आ गया, नॉन 0 आ गया, ठीक है। तो रिएक्शन अलाउड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इससे आगे चेक करते हैं, क्या चेक करें, I3 कंपोनेंट है ना, इसके लिए I3 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए क्या होती है आपकी -1/2, तो ये डेल्टा आई क्या आया, नॉन 0, डेल्टा आई नॉन 0 आ गया। तो इसका मतलब किसके थ्रू होगी ये, देखो डेल्टा आई नॉन 0 सिर्फ किसमें होता है, डेल्टा I3, सॉरी डेल्टा I3 क्या है,
नॉन जीरो, डेल्टा I3 नॉन जीरो है तो ये किसके थ्रू अलाउड होगी, थ्रू वीक इंटरेक्शन। ठीक है, लिखोगे रिएक्शन इज अलाउड, लेकिन अलाउड किसके थ्रू है, थ्रू वीक इंटरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन दे रखी हो तो वो अलाउड है या फिर नहीं है आप बता सकते हो। मेन आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक आपको देती हूँ, ये आप चेक करके बताओगे कि ये रिएक्शन अलाउड है या फिर नहीं है, और अगर है तो कौन सी के थ्रू है। ये है आपका लैम्डा 0 प्लस न्यूट्रॉन सिग्मा, ठीक है, प्लस प्रोटॉन। अगर कुछ नहीं दे रखा मतलब सिग्मा प्लस मान लो। ठीक है, ये है, आपको ये बताना है रिएक्शन अलाउड है या फिर नहीं है, और अलाउड है तो फिर कौन सी रिएक्शन के थ्रू ये आपकी अलाउड है। ठीक है, ये सॉरी सिग्मा माइनस लो। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा माइनस। तो आपको ये बताना है ये रिएक्शन अलाउड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये आप करोगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे बाद में। ठीक है, ओके।